वो अपनी ही मनमानी करता था, हर चीज में अपनी चलाता था, इसीलिए वो उस तपस्वी की बात नहीं मानता है। और उसके बाद यहाँ पर किला बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। शुरू के कुछ महीनों में कुछ भी नहीं होता है, तो राजा आकर उस तपस्वी से बोलता है, क्यों बाबा, आप ये जो फालतू की बातें कर रहे थे, देख रहे हो 3 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है, और अब तो किला खड़ा भी होने वाला है। वो तपस्वी बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बेताल वेट कर रहा है, उसके अंदर बहुत पेशेंस है, और जब लोग यहाँ पर रहने लगेंगे तब देखना क्या होता है। राजा बोलता है कि हाँ देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होगा, फालतू की बातें करते रहते पाखंडी बाबा, ऐसे करके वो चला जाता है। लेकिन गाइस इसके बाद आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जब वो किला पूरी तरीके से बन जाता है तो वहाँ पर लोग रहने लगते हैं, और उस किले के नीचे एक बेसमेंट भी बना होता है, एक बहुत बड़ा सा बेसमेंट यानी जमीन की नीचे वाली सुरंग। वो राजा ने इसलिए बनवाई थी ताकि अगर रातों रात कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देता है तो अपनी प्रजा को वो उसी बेसमेंट के जरिए निकाल पाएगा। लेकिन गाइस अचानक से उस महल में रह रहे जितने भी लोग थे उसमें से कुछ नौकर गायब होने लगते हैं। शुरू में उसे कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जब सारे ही नौकर गायब हो जाते हैं तो राजा वजीर को बोलता है कि देखो ये सब जा कहाँ रहे हैं, क्या हम इन्हें कम सोने की मुद्राएं दे रहे हैं जो हमारी जॉब छोड़ दे रहे हैं, या फिर क्या रीजन है, जाओ देखो। वजीर सारे ही सैनिकों को काम पे लगा देता है, और एक सैनिक को बेसमेंट से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। लेकिन जब वो बेसमेंट के अंदर उतरता है तो वो जो देखता है उसे देखने के बाद वो थर थर कांपने लगता है। वो देखता है कि बेसमेंट में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा है, और बेसमेंट की दीवारों पर बहुत सारी लाशें रखी हुई है, लटक रही हैं लाशें, लेकिन बिना सर के, कुछ बिना पैर के, और कुछ लाशें तो ऐसी हैं जिनके अंदर से खून मानो वैक्यूम से सक कर लिया गया हो, इतने तेजी से सक किया गया हो खून को। उस सैनिक ने देखा कि सारे ही नौकरों की लाश नीचे बेसमेंट में पड़ी हुई है, लेकिन इससे भी डरावनी चीज उसने देखी कि बेसमेंट के बहुत आगे जहाँ जाकर अंधेरा था वहां से 2 आंखें उसे दिख रही थी।